हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला था DSSB का, और बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे थे कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा वो DSSB। बट आपको पता ही है DSSB का क्या हाल चल रहा है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग कि मे बी आपको सबसे पहले जो है KVS या फिर NVS का एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, और पॉसिबिलिटीज़ बन रही है केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ का सितंबर में, मतलब आपके रिजल्ट के बाद। तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ देख लेना। और इस वीडियो में आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारे अपडेट मिले। क्योंकि जिनका भी सीटेट का इस बार एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले तो यही सवाल होगा कि क्या हम एलिजिबल हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जब से आपका सीटेट का ये पेपर हुआ है, जब आंसर की आ जाएगी फाइनल आंसर की, तभी जाकर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बट KVS और NVS में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर देखना, खास तौर पे जो BEd वाले स्टूडेंट्स हैं TGT में, ठीक है, सोशल साइंस का। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर दो तीन चीज़ें सबसे पहले बताना चाहूँगी कि देखो, KVS में और जो आपका NVS है, इसके एग्ज़ाम आपको पहले देखने को मिलेगा। और KVS का जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगा या नहीं आएगा ये तो नहीं पता, बट आपको अपने जिन लोगों ने पहले दिया होगा, जिनका नहीं हुआ होगा 1 या 2 नंबर से, उनको अपने इंटरव्यू के मार्क्स अगस्त के फर्स्ट वीक तक उनको भी पता चल जाएगा। अगस्त में वो तो दिखाना ही चाहिए, इतने वैसे भी इतना समय हो चुका है। अब जितने लोग भी सीटेट पास होने वाले हैं उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आपको जस्ट सीटेट के बाद ही एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे KVS की मैं बात करूं, तो आप किसी भी स्टेट के हैं, डज नॉट मैटर कि आपको 90 ही चाहिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का जो एग्ज़ाम होता है वो सेंट्रल होता है। और जैसे कि मान लीजिए आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर EWS, तो आपको अपना सर्टिफिकेट बनाकर एग्ज़ाम, उनका जो एक परफॉर्मा होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होता है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर आप अपने स्टेट में हैं और अगर मान लीजिए आपके 82 नंबर आ रहा है, आप OBC से हैं, तो आप BPSC TRE तो नहीं भर पाएंगे, बट आप KVS का एग्ज़ाम जरूर देंगे। सेम उसी तरीके से SC ST जो हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में हैं, बट मान लीजिए कि SC ST हैं, पिछली बार क्या हुआ था BPSC में, सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया था, वो तो बाद में BPSC ने निकालना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, केवल जो आरक्षण है वो केवल बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा। खास तौर पर फीमेल की ही बात हो रही थी उस समय भी। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप SC ST से हैं, OBC से हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका 82 मार्क्स है, तो आप KVS में तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। भले से आप BPSC TRE 4 ना दे पाएंगे, क्योंकि उसमें तो आपको 90 ही चाहिए। तो इस बेस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वैसे भी सीटेट का आपको पता ही है, रिजल्ट आने वाला है अगस्त के फर्स्ट वीक में, और अभी आंसर किया जाएगी इसी जो आने वाला वीक है उसमें, तो सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके नंबर अच्छे खासे आ रहे होंगे, मान लो आपके 90 है, 90 से ऊपर है, तब तो आप मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आपका नहीं आ रहा है, आप अपने ही कैटेगरी में केवल पास कर पा रहे हैं अपने ही स्टेट में, देन आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करना, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको मार्क्स बता दिया है। अब जितने लोग भी इस बार भी सीटेड जितने लोगों ने भी दिया होगा, वो चाहते ही होंगे कि उनको BPSC में मौका मिले, KVS में मौका मिले, NVS में मिले। सुपर टेट का तो अभी कोई भरोसा नहीं है। अब KVS का क्या होगा, देखिए, KVS का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय BEd वाले भी शामिल थे, तो पेपर ऑनलाइन हुआ था। तो मे बी इस बार आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। और इसी वजह से उस बार आपने देखा होगा कई दिनों तक पेपर चला था, और नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें भी हुई। तो आप जानते ही हो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, किसी के नंबर बढ़ जाते हैं तो किसी के घट जाते हैं। सिलेबस वही रहने वाला है, तो सिलेबस आपको केंद्रीय विद्यालय के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे। जो लोग पहली बार देने जा रहे होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो, या फिर मैं टेलीग्राम पे भी भेज दूंगी, ठीक है। देखो, वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि जितने लोग भी सीटेट इस बार अगर आपको लग रहा है पास हो रहे हैं, तो आप अभी से तैयारी करो। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होगा, अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग कि सितंबर में आपको जो है वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब पता नहीं, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा तो फिर आपको एग्ज़ाम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो ये लोग दे नहीं रहे हैं। और सितंबर में जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आपका पेपर इसी साल लास्ट में दिसंबर में हो जाएगा, ठीक है। तो दिसंबर में आपका जो है रिटन हो जाएगा, उसके बाद से आपको पता ही है इंटरव्यू। तो ये प्रोसीजर केंद्रीय विद्यालय का अभी तक जो है कंफर्म है। बाकी DSSB हो गया, सुपर टेट हो गया, इनका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी भी से स्टार्ट कर सकते हो, और रिटन की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पैडागॉजी वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। बाकी के तो 10-10 नंबर के आते हैं, बट पैडागॉजी काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी गई थी। अगर आप 1 to 5 के लिए जा रहे हैं, जितने भी DLED वाले हैं, तो आप NCERT बुक्स पढ़ सकते हो। EVS का आप जो है, जो लैंग्वेज वाले, तो आप लैंग्वेज वाला तो उतना टफ नहीं पूछता है, बट आप EVS के NCERT पढ़ सकते हो। मैथ्स जो है ना, वो सीटेट के ही बेस पे पूछते हैं,
जिस तरीके से सीटेट 1 to 5 का मैथ्स पूछता है उसी तरीके से। तो आप केवीएस की तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, टीजीटी पीजीटी का मैं बोलना चाहूँगी, आप एक बार सिलेबस डाउनलोड करके जो भी इनका नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लो और देन आप तैयारी करना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि फॉर्म भी भर देते हैं, पता चलता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही गलत हो गया है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपके रिजल्ट के बाद ही आप सभी के पास बहुत अच्छे अच्छे मौके आने वाले हैं। सबसे पहले केवीएस हो गया, बीपीएससी टीआरई 4 तो होना ही है, और बाकी नवोदय और DSSB का भी बीच में आपको पता चल सकता है, ठीक है। तो चलिए, छोटी सी वीडियो थी, बाकी जो भी चीज़ें होंगी चैनल पर बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।